नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आज चंबल प्रभा की टीम मौजूद है चितौरा बाबू महाराज मंदिर पर। बाबू महाराज लोक देवता के रूप में धौलपुर में पूजे जाते हैं और राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में एकमात्र धौलपुर जिला है यहाँ पर बाबू महाराज लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और एक आस्था के साथ लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं। कुष्ठ रोगों से निवारण के लिए बाबू महाराज को जाना जाता है और इसी को लेकर के चंबल प्रभा की टीम आज यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हम मुख्य द्वार पर बाबू महाराज चितौरा पर मौजूद हैं। यहाँ की जो तस्वीरें हैं हम लाइव आप तक पहुँचा रहे हैं। और कल यहाँ एक लक्ष्मी मेला लगने जा रहा है जिसको लेकर के प्रशासन की और यहाँ ग्राम पंचायत प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और जहाँ आप देख सकते हैं कि एक भव्य और आस्था से भरपूर जो मंदिर है वो यहाँ मौजूद है और कल यहाँ एक लक्ष्मी मेला लगने जा रहा है। एकमात्र धौलपुर जिला पूरे भारत में जहाँ पर बाबू महाराज लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इसको लेकर के चंबल प्रभा की ग्राउंड सर्वे के आधार पर हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि एक बाबू महाराज लोक देवता अपने कुष्ठ रोगों और चर्म रोग के लिए जाने जाते हैं, इसी को लेकर के यहाँ एक कुंड भी तैयार किया गया है। इस कुंड की ऐसी मान्यता है कि इसमें नहाने मात्र से जो कुष्ठ रोग होते हैं, जो सफ़ेद दाग होते हैं लोगों के, वो ठीक हो जाते हैं, ऐसी यहाँ मान्यता है। और आप देख सकते हैं ये कुंड की जो भव्यता है, कुंड की जो बनावट है वो देख सकते हैं आप। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि मैं जो कुंड को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यही कुंड है जहाँ से नहाने मात्र से और जो कुष्ठ रोग हैं वो लोगों के ठीक हो जाते हैं, ऐसी यहाँ मान्यता है। इसी मान्यता को लेकर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए माथा टेकते हैं। कैमरा पर्सन से मैं कहना चाहूँगा कि जो ये पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं कदम के पेड़ हैं और ऐसी किंवदंती है यहाँ पर कि ये जो पेड़ हैं वो किसी के द्वारा लगाए नहीं गए हैं। इस बाबू महाराज की कृपा, बाबू महाराज की शक्ति से ये स्वयं उत्पन्न हुए और ये कदम के पेड़ यहाँ की भव्यता को चार चांद लगाते हैं। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं बाबू महाराज मंदिर चितौरा के महंत केदार सिंह। लगभग 15 वर्षों से वो इस बाबू महाराज चितौरा मंदिर के महंत हैं। हम उनसे जानेंगे आज के जो बाबू महाराज की महिमा है, बाबू महाराज की जो शुरुआत हुई, थोड़े से बाबू महाराज के इतिहास पर अपन प्रकाश डालने का काम करेंगे। तो वो भगत जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जो आज का और कल थोड़ा सा लोगों में कन्फ्यूजन है कि जो मेला है वो आज का है या कल का है, तो सही तरीके से कब का मेला लगेगा? मेला कल का है 5 तारीख गुरुवार का। तो आप सुन सकते हैं कि कल 5 सितंबर को मेला लगेगा, जिसमें आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस मेले की शोभा बढ़ाएं। तो भगत जी, जो बाबू महाराज की जो महिमा है, कुष्ठ रोगों के लिए जाना जाता है इनको, तो शुरुआत कहाँ से हुई और बाबू महाराज का जो इतिहास है उसको थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। ऐसा है, शुरुआत करजौनी एमपी करजौनी स्थान है बाबू महाराज का। वहाँ मचैला पे सिया है बाबू महाराज साक्षात मिले और वहाँ से ही शुरुआत इनकी हुई है और वो चंबल में थे प्रकट हुए। ज्योति स्वरूप है ये, किसी का कोई वो नहीं है फोटो। लगभग कितने सालों पहले ये प्रकट हुए? और ये तो राम महाराज मुझे बहुत पहली बात है। कम से करीब यहाँ हमारे यहाँ आए उनको 80 वर्ष करीब हो गए, 80-85 वर्ष के पहले ही मतलब यहाँ आए हैं। संबत एक ही साल में आए हैं यहाँ। तो हमारी तो उम्र से पहले ही बात है, पहली बात है। यहाँ कोई लाया नहीं है, यहाँ तो देवता सुता ही अपने आप ही आए हैं इसे और उन्होंने वही प्रकाश डाला है भाई, तभी तो इनका काम चल रहा है। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनको जो क्या अपना भाव लेकर के आते हैं, क्या कौन कौन से रोग हैं, जो कुष्ठ रोगों के अलावा कौन से रोग हैं जो यहाँ ठीक हो जाते हैं? कुष्ठ रोग तो होते ही हैं ठीक, वो तो विशेषज्ञ हैं कुष्ठ रोग के। और जैसे किसी के संतान नहीं होती है, बच्चा नहीं होते हैं, तो उनका भी वो सही हिसाब से और बाबू महाराज उनकी संतान चलाते हैं। जैसे सिया के सिया के 80 वर्ष की बच्चा भयो, कोई बच्चे नहीं, वो पूरी जिंदगी निकली गई। सिया गन दोनों बूढ़े है गए, सुना चंबल में जाके साक्षात प्रकट है देवता ने दर्शन दे, देवती प्रकट है कि नहीं आए। मैं ते जन्म लेंगो बाबू को नाम डरेंगो, साक्षात भी नहीं मतलब दर्शन दे। तो बाबू महाराज का कोई गीत या कोई कुछ सुनाने का प्रयास करें हमारे दर्शकों को थोड़ा सा।
अब देखो मैं तो महाराज गीत भी जानता बनाने में, और बाकी मतलब ये भूमिका है जाए मैं जरूर बता रहा हूँ ऐसे, मतलब चाहे अब गीत नहीं लगा ये गावत है, ये भेट भेट गावत है, गोट को गावत है, लीला पीला तो महाराज बे तो ये नहीं जाने। इस मंदिर को एक भव्य मंदिर है और एक बहुत बड़े लोगों के बीच में इसकी श्रद्धा है, लेकिन देवस्थान विभाग के सुपुर्द किया है कि नहीं किया, सरकार ने इसको शामिल किया है कि नहीं किया है? नहीं शामिल तो कर लिया है उसमें, तो वो लगाए वो देवस्थान विभाग के राज्य सरकार के अंतर्गत जो मंदिर आते हैं। सरकार के अंदर देखो मुझे पता ना, ये तो गौड़ साहब है, पता हो गौड़ साहब हमारी कमेटी के अध्यक्ष हैं बड़े, और उन्होंने ही मतलब अभी रजिस्टर्ड तो हुआ नहीं है, अभी रजिस्टर्ड पर काम चल रहा है, अपने को रजिस्टर्ड करा ही देंगे, कराए नहीं छोड़ेंगे। तो आपने सुना कि एक बहुत वर्षों से लंबे अंतराल और लगभग 80-90 वर्षों से ये मंदिर यहाँ पर मौजूद है, और लोगों की आस्थाएं कुष्ठ रोग के अलावा यहाँ जो संतान नहीं होती है उसको लेकर भी लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगत जी का कहना है कि देवस्थान विभाग को लेकर के भी कई बार इस कमेटी अध्यक्ष ने प्रस्ताव भेजा है, लेकिन आने वाले समय में ये देवस्थान विभाग के अंडर में होगा, ऐसी हम सरकार से गुहार लगाते हैं इस चंबल प्रभा के माध्यम से कि इस मंदिर को देवस्थान विभाग के में शामिल किया जाए, जिससे कि इसका जो रखरखाव है वो एक अच्छी तरीके से हो सके, क्योंकि इसकी जो मान्यता है वो अपने आप में एक विस्तृत क्षेत्र में है। यूपी, एमपी और राजस्थान तीनों ही प्रांतों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और एक बड़ी संख्या में कल यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ आपको देखने को मिलेगी, लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ इकट्ठा कल होगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं अजीत परिहार, कैमरा पर्सन वेद प्रकाश शर्मा के साथ चंबल प्रभा धौलपुर के लिए इतना ही। नमस्कार। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।